हिमाचल प्रदेश जायका फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट में सुधार लाना और लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करना। ये प्रोजेक्ट 2018 में आरंभ हुआ, जिसके तहत वनों के घनत्व को बढ़ाने का कार्य और गांव के लोगों को रोजगार प्रदान कराने का कार्य किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट प्रदेश के 7 जिलों के 9 वनवृत्तों, 22 वन मंडलों तथा 72 वन परिक्षेत्रों में चलाया जा रहा है। ये कार्य विभागीय स्तर पर पौधारोपण द्वारा और लोगों की भागीदारी द्वारा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए ये हर्ष का विषय है कि जायका द्वारा 800 करोड़ का एक फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट यहाँ कार्य में लाया जा रहा है, जिसकी अवधि 10 वर्षों की है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नर्सरीज की क्षमता को 65 लाख पौधों से बढ़ाया गया है। इसमें जल संरक्षण की व्यवस्था, पॉली हाउस, टिश्यू कल्चर लैब की व्यवस्था, वर्मी कंपोस्ट, सोलर लाइट और साथ ही में नर्सरी के क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए रोड से कनेक्टिविटी करने और एरिया की फेंसिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। इस परियोजना में गांव के परंपरागत पानी के स्रोतों को सुधारा जा रहा है ताकि लोगों को प्राकृतिक शुद्ध जल मिल सके। इसके अतिरिक्त ये योजना जल भंडारण और अमृत सरोवर जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण कर रही है। हिमाचल प्रदेश की आबादी का लगभग 90% भाग गांव में बसता है, जो कि अपना रोजगार वनों से कमाते हैं। इसलिए जायका का उद्देश्य वनों पर आश्रित लोगों की आजीविका में सुधार लाना और आय उत्पन्न करने के अलग अलग साधनों को कार्य में लाना है, जैसे कि अचार बनाना, सिरा से पुबड़ी, मशरूम की खेती, खड्डी द्वारा शॉलों का निर्माण, चील की पत्तियों से सजावट का सामान, मशीन द्वारा तौर प्रजाति के पत्तों से पत्तल निर्माण, चीड़ की पत्तियों से ब्रिकेट बनाना इत्यादि। मैं लक्ष्मी समूह सहायता की प्रधान हूँ। मेरा नाम शीला देवी हूँ, सरली गांव से हूँ। हमें जायका वालों से बहुत हेल्प मिली है। उन्होंने हमारे को प्लान दिया था कि खड़ियों का सेंटर निकालने के लिए। हमने खड़ियों का सेंटर निकाला था, उसमें से हमें खड़ियाँ मिली थी सब्सिडी पे। जायका वालों का धन्यवाद, हमें उन्हें सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार उनका। जैव विविधता संरक्षण के तहत जायका का उद्देश्य दुर्लभ वन्य जड़ी बूटियों का संरक्षण करना है, जिनमें लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में जागरूक एवं उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आय सृजन गतिविधियां हेतु एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिसमें एलोवेरा की खेती, स्ट्रॉबेरी, पामारोजा ऑयल निकासी इत्यादि शामिल है। सरस मेला पालमपुर में जायका वानिकी परियोजना द्वारा वित्त पोषित स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों का निरीक्षण करते हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री श्री राकेश पठानिया। सरस मेले के उपलक्ष्य में मंत्री जी ने जायका द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के इस प्रोजेक्ट को पूरे देश में नंबर 1 प्रोजेक्ट बनाएंगे। जायका परियोजना में आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन, GIS व DGPS का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। इससे जहां एक ओर परियोजना की गतिविधियां निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे परियोजना की प्रगति की समीक्षा हेतु सटीक जानकारी भी प्राप्त हो पाएगी। और ये प्रोजेक्ट हमारा एक तरीके से 4th जनरेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं, बहुत जोर दिया जा रहा है। जैसे कि राज्य सरकार ने भी इसको बहुत समर्थन दिया है, तो ये बड़ी खुशी की बात हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है कोविड होने के बावजूद भी प्रोग्रेस दिखाई इस प्रोजेक्ट में। और मैं ये इसके लिए हिमाचल सरकार को, प्रोजेक्ट टीम को, जो कि बुलेरा जी हेड करते हैं, इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। I am very much impressed by the good progress and achievement which has been made so far. This is just the beginning. We have only 1.5 years of implementation.
the project continues another 7 to 8 years. And your life continues way beyond the project implementation period. So I hope this strong commitment, involvement, and initiative continues for a long time. One of the aspects which has been very successfully done in Himachal Pradesh, I am proud to say that because of the support of JICA, the nursery qualities has improved drastically. I have put in 36 years of service in the forest department. This is the first time that this good quality nurseries I am seeing, and thanks to JICA project for providing.